क्या हमने आजाद को बाबा के पास रेहान की वजह से नहीं भेजा? बीच में मत बोलो। क्यों बीच में ना बोले? हाँ, क्या सिर्फ भाभी ही माँ है और आप ही सिर्फ बाप हैं क्या? रेहान की वजह से हमारा बेटा हमसे दूर है। हमने आजाद को इसलिए दूर भेजा ताकि उसकी जान महफूज रहे। अगर आपकी बेटी ये कदम ना उठाती तो आज हमारा बेटा भी हमारे पास होता। बताएं भाई, बोले, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि मैं ये कहूँ कि आपकी बेटी मर जाए। जैसी आपके लिए आपकी बेटी है, वैसे ही मेरे लिए मेरा बेटा है। अगर बात मेरे बेटे की जान की आती है तो न मैं रेहान को देखूंगा न मीरान को। कोई जिए या मरे, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या कहा तुमने? हाँ, इसका मतलब है मीरान पर हमला करवाने वाले तुम ही थे। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों घूम फिर कर उसी एक बात पर आ जाते हैं? बता तो चुका हूँ। क्या मतलब है? आखिर सच बोल ही दिया। कितनी बार बता चुका हूँ कि ये हमला मैंने नहीं करवाया। तुमने कोई दिलचस्पी नहीं ली हमले वाली बात पर। देखो, तुम ये सोचते हो अगर मीरान मर गया तो आजाद जिंदा रहेगा, तो ये भूल है तुम्हारी। इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, ये बात याद रखना। मेरी बेटी उनके पास है और वो उस पर जुल्म करेंगे, और दुआ करना कि ऐसा कभी भी ना हो। वरना याद रखना, मेरे सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ तुम होगे। जान, क्या कह रहा है ये? हाँ? क्या खिजर सच कह रहा है? क्या मीरान पे हमला तुमने करवाया था? बाबा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे खानदान का सर झुक जाए। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। आप मुझे जानते हैं। अगर मैं इस मामले में पड़ा होता तो आज मीरान अस्लाम भी जिंदा न होता। ठीक है, तो अब आप बताइए, कभी मैंने आपका कहा टाला या आपके और भाई की पीठ पीछे कुछ किया? भाई आप बताइए, जबकि सबकी नजर हम पे है तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? कैसे मुमकिन है ये? वाकई आप मुझे नहीं जानते? तो किसने हमला करवाया? मुझे कैसे पता होगा? बात कर सकती हूँ आपसे गोनल खानम? खाने की मेज में तुमने ये क्या ड्रामा किया? लगता है भाई के लिए कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे नहीं लगता आप मुझे बताएंगी दादी जान। और यही सच भी है। लेकिन अगर तुम अपने इस छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करके चीजें खराब करती रहीं तो तुम मीरान को घर से और अपने भाई को अपने आप से दूर कर दोगी, और जिन दो हस्तियों की शिद्दत से तालिब हो उन्हें खो दोगी तुम। ऐसी बात है तो मैं खुद ही रास्ता निकाल लूंगी। मीरान को भी घर वापस ले आऊंगी और अपने भाई को भी ढूंढ लूंगी, और मेरे रास्ते में आने की गलती नहीं कीजिएगा। अगर तुम अकेली चली और कहीं गिर गई तो ये बात जहन नशीन रखना कि मुजरिम ना तो पत्थर होगा और ना ही मैं। कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि मैंने क्या कहा है तुमसे। मैं तो बहुत अच्छी तरह सोच चुकी हूँ दादी जान, और अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं नहीं कर सकती तो ये आपकी भूल है। इस बार खेल का पासा मैं पलटूंगी, बस आप देखती जाएं। अली, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें मीरान की गाड़ी ढूंढनी होगी। जो करना है करो, लेकिन जल्द अज जल्द मुझे उस गाड़ी का पता लगाकर फौरन बताओ। और सुनो अली, एक बात याद रखना, ये काम बहुत राजदारी से करना है, समझ गए? खुदा हाफिज।
हमारा घर। हमारा घर। हाँ, सिर्फ मेरा और तुम्हारा घर रेहान। हर चीज से दूर, सिर्फ तुम और मैं और हमारे ख्वाब, बस। मेरे ख्वाबों में हमेशा तुम दूर रही हो, पर अब तुम यहां पर हो, हम यहां हैं। आखिरकार वो टाइम आ गया रेहान, जब हम एक साथ एक घर में रहेंगे और यही हमारी पूरी दुनिया होगी, हमेशा हमेशा के लिए। और तुम मेरे साथ होगी, तुम्हें खोने का डर नहीं होगा। और जिंदगी यहीं गुजर जाएगी। ये दरवाजा हम बंद कर देंगे मुश्किलों के लिए, सब कुछ बाहर रहेगा, लेकिन हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। तुम्हारी सोच से ज्यादा खुश रखूंगा मैं तुम्हें। इस घर के हर कोने से मुझे तुम्हारी खुशबू आया करेगी रेहान। कभी भी तुम मुझसे दूर नहीं होगी। यहां जब चाहूंगा देखूंगा, अपनी नजरों के सामने रखूंगा तुम्हें। दरवाजा तुम खोला रेहान। तुमने मुझे सिखाया कि यहां एक और जिंदगी भी है। हम इस वक्त उस नई जिंदगी के दरवाजे पर हैं। सामान तो पहुंच गया, लेकिन अब तक सेट नहीं हो सका ठीक तरीके से। कल सुबह कुछ लोग आकर सब सेट कर देंगे। सब कुछ थोड़ा जल्दी में हुआ, पर जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ठीक है ना?
रेयान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? घर पसंद नहीं आया क्या तुम्हें? बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे आने से यहां सब कुछ और खूबसूरत हो जाएगा। आखिरकार वो टाइम आ गया रेयान। हम दोनों मिलकर इस घर को बनाएंगे इंशाल्लाह। हमें इस चीज की कदर भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हम एक दूसरे से अलग रह चुके हैं पहले। अब मेरे लिए सब कुछ पूरा हो गया क्योंकि मुझे तुम मिल गई हो। ये दीवारें हमारे लिए बोझ नहीं, हमारा सहारा बनेगी। इस घर में सिर्फ हम रहेंगे और हर वो चीज जो हमारी है। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, इस घर में अपनी कहानी दोबारा से लिखेंगे और तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएगा, और तुम्हारी आंखों में अगर आंसू आए भी तो वो सिर्फ खुशी के होंगे। रेयान, 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 आंखें खोलो प्लीज। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, देखो मुझे। खोलो अपनी आंखें प्लीज, आंखें खोलो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कुछ नहीं हुआ तुम्हें रेयान। मीरान, हाँ, हाँ, मीरान, रेयान, तुम ठीक हो रेयान? हाँ, क्या हुआ तुम्हें बताओ। मुझे मार डालेंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हें नहीं मार सकते। डालेंगे वो लोग। नहीं मार सकते तुम्हें नहीं मार सकते। हौसला करो प्लीज। चलो हम यहाँ से चले, चलते हम यहाँ से। नहीं जाना नहीं, मुझे। हमें जाना होगा यहाँ से प्लीज। नहीं, हमें जाना होगा। मीरान, चलो यहाँ से चले प्लीज। रिलैक्स हो जाओ प्लीज, तुम रिलैक्स हो जाओ। मीरान, पीछे हट जाओ, वापस आ जाओ। रुक जाओ रेयान। तो देखा तुमने मीरान शादुल, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अगर तुमने अपनी मोहब्बत मेरी आगे झुका दी तो मैं इस मोहब्बत को भी इंतकाम में शामिल कर लूंगी। क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा प्यार मेरे लिए नफरत का बाइस है। मैंने कहा था अपने दिल को सख्त रखो। तुम अपने दिलो दिमाग में फंस नहीं सकते, लेकिन तुम फंस गए। और जब मैंने रेयान पे दबाव डाला कि तुम्हें और अपने खानदान में से किसी एक को चुनने, तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा उसे, चाहे कुछ बचे या ना बचे। अम्मी जान, मैं सिर्फ इसी इंतकाम को लेने के लिए जी रही हूं, लेकिन तुम अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकते मीरान। मेरे हाथ तक नहीं लगाया गोनल इस्लाम बे को।
अजीज़ा खानम, मैं शफीक, जैसा कहने के लिए आपने कहा था मुझे, मैंने वो सब आज़ाद को कह दिया है और अब आज़ाद आप पर हमला करने आ रहा है। हेलो, आजाद और मीरान ने बाजार के बीचों बीच एक दूसरे पे बंदूक तान ली है। एक दूसरे पे बाजार के बीचों बीच? जल्दी कुछ ना कुछ कीजिए। अच्छा तुम फोन तो बंद करो, मैं कुछ करती हूँ अभी। हेलो, वो लोग बंदूकें लेकर बाजार पहुंच गए। जल्दी जाके इस वाक़े के बारे में हशमत आगा को फौरन आगाह करो। उन्हें बताओ कि शादुल खानदान के आजाद ने हमारी नामूस पर बदला लेने के लिए हमला किया है। जो करना होगा वो खुद ही कर लेंगे। मुझे अपना खून बहाना मंजूर है, लेकिन इस औरत के सामने कभी भी झुकूंगा नहीं मैं। सब कुछ बिगाड़ गया। नसू तो नहीं मानेगा, अब क्या करोगी? अब से ये मसला नसू का नहीं रहा बल्कि रेयान का बन गया है। वो खुद आएगी अब हमारे पास। मतलब आपको जल्दी से कुछ करना होगा खानम। अस्मा, अगर मीरान और रेयान शादी नहीं करेंगे तो फिर आजाद शादुलू मारा जाएगा। अपने छोटे छोटे दिमागों के साथ ये लोग अजीज़े असलान बे की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, भागो शहरियार भागो, और फौरन जाके शादुल खानदान को ये सारी बातें बताओ। अगर जासूसी कर ही रही हो तो फिर उसका हक भी अदा करो। बताओ जाके, ताकि रेयान खुद चल के आए। मैं जाऊंगा और नसू शादुल्ला से बात करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। हेलो, कान खोल के मेरी बात ध्यान से सुनो। मीरान हवेली से निकल चुका है। पहली ही गली में उसका रास्ता रोक के उस पर हमला कर दो। मेरी बात याद रखना, गाड़ी को जो मर्जी चाहे नुकसान पहुंचाए, लेकिन मीरान का बाल बीबी का नहीं होना चाहिए। समझ गए तुम? अगर मैं तुम्हारी जान खतरे में ना डालती तो रेयान कभी ना आती। मैं और रेयान शादी कर लेंगे और अपने घर में नई जिंदगी शुरू करेंगे। आपने बुलाया मुझे अजीजा बेगम? तुम लोग अपनी तैयारी रखो। जैसे ही मीरान और रेयान अपने नए घर में जाएं, थोड़ी ही देर बाद तुम लोग वहां पर गोलियों की बौछार कर देना। अगर वो लोग मर गए? वो इस हवेली में वापस आएंगे, चाहे अपने पैरों पर या फिर ताबूत में। अगर वो अपने पैरों पर आए तो खेल चलता रहेगा, और अगर ताबूत में आए तो मेरा पोता बदला लेगा असलान बे का। और अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत पे हमला न करती तो क्या तुम वापस आते? मैंने कर दिया मीरान, मैंने खेल को एक नया मोड़ दे दिया। मैं तुम्हें बदले की आग में दोबारा लाऊंगी। मैंने रेयान को तुम्हारा बनाया और तुम्हें इस घर में वापस भी ले आई। शादुल खानदान के लिए जहन्नुम का रास्ता खुद शादुल खानदान के लोग ही बनाएंगे। तुम लोगों की जहन्नुमात से शुरू हो गई। मीरान, भाई, मीरान, भाई आप ठीक तो ही ना? रेयान, तुम ठीक हो ना बेटा? तुम ठीक हो? अस्मा आंटी जल्दी से पानी ले आओ। हाँ, शहरयार जल्दी से जाके पानी ले आओ, जल्दी। मैंने तुम्हें क्या कहा था? कहा था ना कि हवेली छोड़ के मत जाना। आगाह किया था कि अगर तुम हवेली छोड़कर गए तो इस हवेली को लावारिस समझकर वो या तो यहां पर हमला करेंगे या फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, याद है? लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी और जो चाहा वो किया।
अब तुम्हें समझ आया कि यहां से जाने से क्यों मना किया था मैंने? हाँ, अब समझ में आया एक छत के नीचे साथ रहने पर मैं क्यों जोर दे रही थी? समझ में आया तुम्हें? बस कर दीजिए, बस और गुस्सा मत करें। तुम ठीक हो? शुक्र है, बहुत शुक्र कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब आगे क्या सोचा है तुमने? हाँ बताओ मुझे मीरान। छोड़ेंगे नहीं। नहीं, चलो आ जाओ प्लीज। पानी लेकर आओ जल्दी। तुम समझते हो वो खामोश बैठेंगे? हाँ, तुम क्या समझते हो कि जिसने अपने खून पे रहम नहीं खाया वो अपने दुश्मन पर रहम खाएगा? आखिर यूं कब तक वापस आते रहोगे मीरान? तुम्हें इस खौफ में मुब्तला करके तुम्हारे हवासों को मुअत्तल करने वाले, जब तक मुझे अपने पोते को खोने का दुख नहीं दे देंगे वो लोग चैन से नहीं बैठेंगे। दादी जान, सारी बातें कर लीजिएगा प्लीज, लेकिन अभी नहीं। बात करने को अब कुछ बचा भी नहीं है। तुम्हारी वादा खिलाफियां और बेअमल नसीहतें बाकी रह गई हैं बस। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शादोलो वाले रेहान की मौजूदगी में ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगता है किसी और ने किया होगा दादी जान। तो फिर ऐसा और कौन कर सकता है एलिफ? शादुलो के अलावा और कौन असलान बे के साथ ऐसा करने की जुर्रत कर सकता है? इनके खून में कातिल बनना लिखा है। खिजर शादुलो ने जिस तरह तुम्हारे माँ और बाप की जान ली थी, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया। अब बस कर दे प्लीज। मेरे पापा कातिल नहीं है, ना उन्होंने किसी की जान ली है और ना ले सकते हैं। जो कुछ भी हुआ है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। अगर भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं दुल्हन बेगम, तुम्हारे दादा और बाबा ने कई बार तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की, अपने हाथों तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर मीरान वक्त पे ना पहुंचता तो तुम्हारी सांसें रुक गई होती। बस कर दे दादी जान। उन्हें इन जानों को लेने का हिसाब इस दुनिया में मुझे भी और अल्लाह को उस जहां में देना ही होगा। खामोश हो जाए, खामोश। आपको रेहान की हालत नजर नहीं आ रही? मीरान, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है? 2 दफा मौत के मुंह से वापस आए हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता? क्यों नहीं समझ रहे मीरान? क्यों नहीं समझ रहे? मीरान, तुम नहीं हो तो असलान में खानदान भी नहीं है, ये समझ लो। तो मैं समझ रहा हूँ गोनल, हर चीज से वाकिफ हूँ मैं। हमें अपनी जान की सलामती के लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए क्या? मीरान, गोनल गलत कह रही है क्या? बताओ, फिक्र नहीं होगी क्या? जिस तरह तुम पर गोलियों की बरसात हुई है, इस तरह हम पर भी हो सकती है। मीरान, क्या चाहते हो, हम इस घर में कैद हो जाएं क्या? हाँ आंटी, अब तुम अजीजा मत बनो एलिफ। अब सब चुप रहेंगे और सिर्फ मैं बोलूंगी। सुना मीरान? बताओ मुझे क्या करेंगे और तुम इस बारे में क्या करोगे? शादोलो हमें जान से मार दे, क्या इसका इंतजार कर रहे हो तुम? मैं आपसे कह रहा हूँ आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस बहुत बोल लिया सबने, अब खामोश हो जाए सब। मीरान, तुम अगर सिम का तायुन किए बगैर तैरोगे तो डूब जाओगे, याद रखो। और मैं उस पानी के बहाव को अच्छी तरह जानती हूँ। तो महज इस लड़की के प्यार में मुब्तला होकर इस लड़की के खानदान का असल चेहरा बेनकाब करने से बाज रख रहे हो खुद को? तो क्या मैं अपने खानदान के बर्बाद होने का इंतजार करूं? बहुत शुक्र है कि तुम दोनों बार उनके वार से जिंदा बचाए। मैं तीसरे वार का इंतजार नहीं करूंगी। अब चूंकि शादुलों ने जंग का आगाज कर ही दिया है तो फिर जान लो अच्छी तरह, ना तो कोई संग बाकी रहेगा और ना ही शानों पे कोई सर। फिरात, तैयार करो अपने आदमियों को। महमूद, गाड़ियां तैयार करके बाहर निकालो, हम फौरन रवाना होंगे। मीरान प्लीज कुछ करो। दादी जान, आप कुछ नहीं करेंगी, जो करना है मैं करूंगा। मीरान, देखो रेहान, अगर उन्होंने सब कुछ मेरे साथ अकेले में किया होता तो मैं कुछ ना करता, खामोश रहता। लेकिन ये मसला बढ़ गया है। जब उस घर में हम पे गोलियों की बरसात हो रही थी तो मेरे दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसकी कोई माफी नहीं होगी, ना ही कोई तलाफी। ये मजाक नहीं है रेहान। जब तक तुम्हारा मेरा साथ है मैं हर उस चीज से लड़ जाऊंगा जो तुम्हारे सामने आएगी, चाहे उसकी वजह तुम्हारा खानदान ही क्यों ना हो। मैं अब किसी पर भी रहम नहीं खाऊंगा रेहान।
यहां बात तुम्हारी जिंदगी की हो रही है रेहान। अगर तुम भी मुझे रोकोगी तो भी मैं किसी सूरत नहीं रुकूंगा। मीरान प्लीज रुक जाओ। मीरान मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रेहान, जब से मेरी जिंदगी में आई हो वो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत में उन्होंने हम पर गोलियां बरसा दी। वो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहने देंगे रेहान। हमारा घर, हमारा आशियाना, हमारी ही कब्र बना देना चाहते हैं उसे। उन्होंने मेरे दिल को बहुत बड़ा गम देने की कोशिश की है रेहान, लेकिन अब मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहब्बत ने न सिर्फ तुम्हारी अक्ल को बल्कि तुम्हें भी कमजोर कर दिया है मीरान। अगर तुम रहमदिली दिखाओगे तो तुम्हारी इस रहमदिली को वो तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। अगर इस वक्त एक कदम भी तुम उठाओगे तो जहन नशीन रखना, पूरा असलान बे खानदान तुम्हारे साथ खड़ा होगा, बसाते खुद मैं भी। लेकिन अगर तुम रुक गए तो याद रखना मैं इस बार रुकने वाली नहीं। दादी जान, देखो, तुम्हें अपना बनाकर दोबारा खोने का डर मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता रेहान। मैं किसी भी सूरत में अब उन्हें तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा। अगर उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया? मत करो रेहान, मत करो प्लीज। मेरे साथ ऐसा मत करो, मत करो, समझी? नहीं मीरान, रुक जाओ। मेरा टूटा हुआ दिल, मेरा गुस्सा, मेरा दर्द, सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन ये जानते हुए कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा इस तरह जाना जान ले लेगा मेरी। मैं बात करूंगी उनसे मीरान, हाँ, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। इस आग को बुझाने के लिए एक मौका तो दे सकते हो ना मुझे तुम। प्लीज मत जाओ, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। लेकिन कैसे रेहान, कैसे रुक जाऊं? वो सब तो पहले ही तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। तुम चाहोगे भी तो कैसे रोक पाओगी उन्हें? क्या करोगी? मैं तुम्हें अपनी जबान देता हूं, वादा करता हूं तुमसे, ना ही मैं उन्हें तुम्हें मुझसे छीनने की इजाजत दूंगा, ना ही उन्हें इजाजत दूंगा कि वो मुझे तुमसे छीन सके। मीरा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, रेहान नहीं तो मीरान नहीं। रेहान, इन्हें उठाएं और अंदर लेके चले। आराम से, आराम से। डॉक्टर को कॉल कीजिए अस्मा खाला। नहीं बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। असल में ये परेशानी से बेहोश हो गई है, इसे आराम की बहुत सख्त जरूरत है। ये लो पानी इसके चेहरे पर और सर पर लगाओ इसे। ये लो लगाओ, अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। ये रेहान, रेहान, मीरान, अपने आदमियों में से किसी को भेजा तो नहीं ना वहां तुमने? नहीं 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 रेहान, किसी को नहीं भेजा मैंने वहां। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे पास। आज का दिन काफी सख्त था हमारे लिए, लेकिन तुम आराम करो प्लीज। मीरान, मीरान तुम। मीरान, मैं अभी वापस आता हूं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अस्मा खाला, प्लीज आप रेहान के पास ही रहिएगा जब तक मैं ना आऊं। ठीक है बेटा, तुम जाओ। दादी जान, अगर आप वही बातें दोबारा सुनाना चाहती हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं, बल्कि अब तुम सुनाओगे। पहले तो ये बताओ मुझे कि तुम कब पेशकदमी करोगी?
तुम्हारी बीवी चीखी चिल्लाई और तुम रुक गए। वहां दरवाजे पे जो खड़े होके कहा था उस पर कब अमल करोगे, बताओ मुझे। मैंने रेहान से एक वादा किया है, इस दफा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कुछ भी हो जाए अब सब लोगों का ख्याल जरूर रखूंगा मैं। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि तुमने अपनी बीवी से क्या कहा है और क्या नहीं, जो इन तमाम बातों का सबब है। मुझे अगर दिलचस्पी है तो बस इसमें जो तुमने मुझसे अपने माँ और बाप की कब्र पे खड़े होकर कहा था। तुम आराम करो। चलो मेरी कोई अहमियत नहीं, लेकिन उनका क्या? दादी जान, मैं ना ही अपने माँ बाप का इंतकाम भूला हूं और ना ही मैं आपसे किए हुए वादे को भूला हूं, लेकिन हर काम करने का एक वक्त होता है ना दादी जान? क्या आप भी 27 सालों से इंतजार नहीं कर रही? अब आपको इतनी जल्दी क्या है? सही कहा तुमने, मुझे जल्दी है। मैं इस दिन का पूरे 27 साल से इंतजार कर रही हूं, लेकिन जब वक्त आया तो फिर तुम अपने दिल के हाथों इश्क में गिरफ्तार हो बैठे, यहां तक कि जान देने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पास वक्त है, मेरे पास नहीं। आज या कल ये जिस्म इस जमीन में दफन हो जाएगा, फिर मैं मेहमत और दिलशा के सामने खड़े होकर उन्हें क्या जवाब दूंगी? या उनसे कहूं तुम्हारे दुश्मन की बेटी के इश्क में गिरफ्तार होकर उसका एक आंसू बह जाने की वजह से हिम्मत हार बैठा और कहने लगा मैं उससे वादा कर चुका हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, मैं अपने बच्चों से ये बात नहीं कह सकती मीरान। एलिफ और गोनल की जिंदगियों को दांव पे नहीं लगा सकती। जो भी जरूरी हुआ वो मैं करूंगी। मैं इन 27 सालों की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दूंगी। मुझे जाना होगा। रुको बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे जाना होगा। रेहान, क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई? मीरान, मुझे अभी अपनी अम्मी से मिलने जाना है। उन्हें जब पता चला होगा कि मेरे साथ क्या हुआ, वो बहुत परेशान हो गई होंगी। नहीं नहीं रेहान, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी इस हालत में कैसे मिल सकती हो तुम उनसे? तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अब जो करना होगा हम कल देखेंगे रेहान, ठीक है? अस्मा खाला, शुक्रिया, आप जा सकती हैं। ठीक है बेटा। मीरान, बात को समझो, मुझे जाना ही होगा अभी। जब तक अम्मी मुझे सही सलामत नहीं देखेंगी उन्हें चैन नहीं आएगा। रेहान, मेरे ख्याल से वो नहीं जानती इस बारे में, वरना अब तक खामोश रहती क्या वो? और अगर हमने उनको बता दिया तो बहुत डर जाएंगे वो, समझी? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं खुद तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं रेहान, ठीक है? चलो आ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम कर लो प्लीज। पता नहीं नींद कैसे आएगी इस हाल में। तुम फिलहाल सब कुछ सोचना बंद करो प्लीज, कुछ भी मत सोचो। मैं तुम्हारी जगह सब कुछ सोच लूंगा और सब हल कर लूंगा। थैंक यू सो मच। किस लिए? रुक जाने के लिए। जिंदगी में हर शय काबू में रखना पड़ती है, इंतजाम के साथ। यहां तक कि इस तस्बीह के दाने भी एक तरतीब में पिरोए गए हैं। अब तुम मुझे बताओगे मीरान कि कब मुझे पेशेमाम से आगाज करना है? ये नामुमकिन है। हर शय का वक्त मुकर्रर होता है, अजियत का भी और रहमदिली का भी।
तुम नहीं समझे मगर मैं तुम्हें समझाऊंगी मीरान। आहिस्ता आहिस्ता सब समझाऊंगी तुम्हें। इस घर में सिर्फ हम रहेंगे और हर वो चीज जो हमारी है। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, इस घर में अपनी कहानी दोबारा से लिखेंगे और तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएगा, और तुम्हारी आंखों में अगर आंसू आए भी तो वो सिर्फ खुशी के होंगे। खिज़र शाहदुलो ने जिस तरह तुम्हारे माँ और बाप की जान ली थी, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया। तो महज इस लड़की के प्यार में मुब्तला होकर इस लड़की के खानदान का असल चेहरा बेनकाब करने से बाज रख रहे हो खुद को। तो क्या मैं अपने खानदान के बर्बाद होने का इंतजार करूं? रेयान, 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 कहां चली गई? रेयान! मीरान, यहाँ तुम रेयान। तुम्हारे पास हूं। मुझे लगा कुछ हो गया है रेयान। मैं सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता हूं रेयान। मैं डरता हूं तुम्हें कुछ होना चाहिए, मुझसे कुछ छीन ना ले, और मुझे ऐसे सोचते हुए भी बहुत डर लगता है। मैं बहुत थक गई हूं मीरान। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये सब कैसे ठीक कर सकती हूं कुछ नहीं मालूम। नहीं जानती कि अपने आप को अपनों से कैसे बचाऊं।
जानता हूं मैं। जब तुम मेरे सामने होती हो मेरा दिल बहुत बड़ा और मजबूत हो जाता है रेहान। इतनी ताकत की पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं चाहे मेरी जान चली जाए। बहुत मुश्किल होगा मीरान। तुम जानती हो मुश्किल क्या है? तुम्हारा मुझसे दूर हो जाना रेहान। जब तुम मेरे साथ हो तो कुछ मुश्किल नहीं। यकीन करो मेरा, कुछ मुश्किल नहीं।